अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। रुख करते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट की तरफ। दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपने 10वीं पास करके आईटीआई कर रखा है फिर भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ वेरियस पोस्ट निकाले गए हैं अप्रेंटिसशिप के लिए। जी हाँ दोस्तों, बनारस लोकोमोटिव वर्क की तरफ से ये बीएलडब्ल्यू बनारसी अप्रेंटिस के लिए ऑनलाइन फॉर्म निकाला गया है। आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेंगे और पूरा देखेंगे ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी इस रिक्रूटमेंट 2021 को लेकर। दोस्तों, इंडियन रेलवे बनारस लोकोमोटिव वर्क बीएलडब्ल्यू की तरफ से ये अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी जो रिक्रूटमेंट है ये निकाली गई है, और ये ट्रेड अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी है। जिन लोगों ने आईटीआई नहीं कर रखा है उनके लिए नॉन आईटीआई के पोस्ट हैं, और जिन्होंने आईटीआई कर रखा है उनके लिए, जी हाँ दोस्तों, ये आईटीआई वाले पोस्ट भी दिए गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसको कैसे अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, यहाँ पर एज क्राइटेरिया कितनी रखी गई है और फीस कितना लग रहा है। इनफैक्ट आपको ये बता दें कि सैलरी क्या मिल सकती है आपको इसके लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेंगे, लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। शेयर इसलिए कीजिएगा क्योंकि अगर आपके एक शेयर से किसी भी एक छात्र का भला होता है तो ये आपके लिए और हमारे लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, बाकी बिहार से जो भी अपडेट आ रहे हैं बिहार की नौकरियों को लेकर वो भी हम आप तक साझा कर रहे हैं। इसके अलावा जो अदर स्टेट की वैकेंसीज है उसको भी हम आप तक साझा कर रहे हैं। तो इसलिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में दे रखा है। जैसे ही आप अबाउट पे जाएंगे यहाँ पे और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक दिख जाएगा। दोस्तों, एजुकेशन की 86 और साथ ही साथ वाईटी एजुकेशन के टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि बिहार की परीक्षाओं की तैयारी में आप हमारे साथ और हम आपके साथ जुड़ सके। चलिए दोस्तों, लेकर चलते हैं अब आपको सीधे, जी हाँ दोस्तों, उस नोटिफिकेशन पर जो कि वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों वाराणसी लोकोमोटिव वर्क के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये बीएलडब्ल्यू वाराणसी की तरफ से निकाली गई है वैकेंसी। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है और आप यहाँ से चेक कर सकते हैं न्यू अनाउंसमेंट पे जाके। दोस्तों, यहाँ से जाके आप क्लिक करके ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन का। हमने आपके लिए इस पीडीएफ को डाउनलोड कर रखा है ऑलरेडी, तो हम लेकर चलते हैं सीधे आपको उस नोटिफिकेशन पे और सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से आपको अवगत कराते हैं। अप्लाई करना है तो आपको लिंक मैंने दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, अप्लाई कर लीजिएगा। और अप्लाई करने का लास्ट डेट आपको बता दें कि 15 फरवरी है, चूँकि 15 फरवरी 2021 तक, जी हाँ 21 है ये, 15 फरवरी 2021 तक। और ये कब से आप अप्लाई कर सकते हैं तो 15 जनवरी 2021 से, यानी कि पूरा कंप्लीटली 1 महीने का आपको टाइम दिया गया है इसके आवेदन करने के लिए। अब आवेदन करने के लिए जब समय दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि इसका फीस चार्ज भी कुछ यहाँ पे लग रहा होगा। बिल्कुल, यहाँ पे आपको फीस पहले जान लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ उन सभी पोस्ट वैकेंसी से जो कि यहाँ पे निकाली गई है, उसके बारे में बताते हैं। जैसे कि अगर आप लोग आईटीआई सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे फीटर, कारपेंटर, पेंटर, मैकेनिस्ट, वेल्डर और इलेक्ट्रीशियन के पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। टोटल यहाँ पे 300 की वैकेंसी है जो लोग आईटीआई कर रखे हैं उनके लिए। जी हाँ दोस्तों, ये नंबर ऑफ सीट है जो कि आपको कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे बताई गई है। ब्रेकअप और रिलीवेंट ट्रेड्स के रिगार्डिंग यहाँ पे ये सारी सीटें आपको बताई गई हैं। दोस्तों, आगे चलते हैं। जो लोग आईटीआई नहीं किए हैं उनके लिए, यानी कि अगर आपका 10th पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन क्राइटेरिया यहाँ पे है कि 50% से कम आपका 10th पास होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे दोस्तों नॉन आईटीआई सीट पे भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो लोग नॉन आईटीआई सीट के लिए आवेदन करेंगे उनको अपना ट्रेड चुनना होगा, और ट्रेड चुनने के बाद उसके ऊपर आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी यहाँ पर। जी हाँ, और ये ट्रेनिंग आपको मिलेगी एनसीवीटी के तौर पे, सर्टिफाइड किया जाएगा आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जिन लोगों ने आईटीआई कर रखा है वो, उनका जो आईटीआई है वो एनसीवीटी से, जी हाँ दोस्तों, अप्रूव्ड होना चाहिए, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे जो पोस्ट है यहाँ पे टोटल 74 ही है और वहाँ पे 300, तो टोटल मिला के जो वैकेंसी है 374 पदों की वैकेंसी हो गई यहाँ पे, इस बात का भी आप जरा ध्यान रखेंगे। दोस्तों, आगे चलते हैं। और जो भी कैटेगरी में स्टूडेंट है, जैसे कि एससी एसटी हैं, ओबीसी हैं और जनरल कैटेगरी वाले छात्र हैं, तो वो छात्र किसके, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अगर हैं तो उनको यहाँ पे जो कैटेगरी में आते हैं उनको रिलैक्सेशन मिलेगा एज को लेकर, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बता दें कि एज क्राइटेरिया जो है 15 साल, क्योंकि 10वीं पास के लिए बोला जा रहा है, तो 15 साल से लेकर अगर आप यहाँ पर 22 साल तक हैं तो आप पोस्ट
के लिए आवेदन कर सकते हैं नॉन ITI, यानी कि सिर्फ 10वीं पास के लिए। ठीक है, 10वीं पास के लिए 22 साल तक एज है, लेकिन आपने अगर 10वीं पास करके ITI भी कर रखा है तो आपको यहाँ पे 24 साल तक का एज क्राइटेरिया दिया जाएगा। तो ये हो गया एज क्राइटेरिया दोस्तों। जी हाँ, अब डेट मैंने बता दिया आपको कि 15 से लेकर 15 फरवरी तक है आवेदन करने का। फीस पेमेंट करने का 2 दिन समय एक्स्ट्रा बढ़ाया गया है, जो कि 17 फरवरी तक आप इसका फीस पेमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, ये आपको जो फीस लगेगा वो जनरल, OBC और EWS जो कैटेगरी में आते हैं उनसे 100 रुपये फीस लगेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। SC ST और PSW कैटेगरी से हैं जो, और फीमेल कैटेगरी से हैं, उन लोगों के लिए कोई फीस चार्ज नहीं लगेगा, यानी कि आपको यहाँ पे फीस नहीं देना है। आप इसका फीस पेमेंट जो है ऑनलाइन नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। तो ये हो गया फीस पेमेंट को लेकर। एज को लेकर बता दिया, कैटेगरी वाइज जो सीट दी गई हैं उनके बारे में भी बता दिया। ओके, अब यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन को भी थोड़ा जान लीजिए कि कम से कम जो 10वीं पास छात्र हैं उनका 50% मार्क्स होना चाहिए 10th में। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तभी आप इसके लिए आवेदन योग्य होंगे। और जिन्होंने ITI कर रखा है वो 10वीं पास और अगर 10+2 कर रखा है इन्होंने, मान लीजिए कि बहुत सारे छात्र होते हैं कि ये 10+2 भी कर रहे हो साथ ही साथ, तो उनको कम से कम 50% का मार्क्स होना चाहिए फॉर ITI। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, 50% से कम हुआ तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। ओके दोस्तों, यहाँ पे जो भी छात्र आवेदन करेंगे वो चाहे वो नॉन ITI पोस्ट हो या ITI पोस्ट के लिए हो, उनका एज क्राइटेरिया 15 से 22 है, ये ध्यान रखेंगे। जो शेड्यूल कास्ट हैं उनको यहाँ पे एज रिलेक्शन मिलेगा 5 साल का, और जो अदर बैकवर्ड कास्ट है उनको 3 साल का OBC के लिए। PH कोटे वालों को यहाँ पे जो भी हैं जिस कैटेगरीज में है, तो UR में है तो 10 साल, SC ST में है तो 15 और OBC में है तो 13 साल, ये आपका PH कोटे वालों को मिलेगा। और जो एक सर्विसमैन है उनको यहाँ पे 10 साल का एज रिलेक्शन यहाँ पे दिया जाएगा, तो 3 साल एक्स्ट्रा मिलता है इन लोगों को भी ऑलरेडी। ओके दोस्तों, ये जो भी PH कोटे वाले हैं अगर वो लेस देन 40% हैं आपके डिसेबल, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दी गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। जो PH कोटे में आते हैं जो 40% से भी बिलो हैं, इसके लिए आवेदन करने में। ओके, तो दोस्तों ये सारा डिटेल तो दे दिया मैंने आपको, लेकिन एक डिटेल है यहाँ पर पैरा नंबर 8 में, सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द ट्रेनिंग विल हैव द अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट विद द BLW के साथ एक कॉन्ट्रैक्टशिप आपको डाउनलोड साइन करना होगा, जो कि कैंडिडेट विल रिक्वायर द कंप्लीट विद द कंडीशन द एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट पे आपको सिग्नेचर करना होगा जब आप इसके लिए तैयार हो जाएंगे, सिलेक्टेड हो जाएंगे आप उसके बाद। और ये ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग जो होगा दोस्तों, ये नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग यानी कि NCVT का होगा, और स्टेट काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट दिया जाएगा यहाँ से। तो इस दोनों ही चीज़ें आपको मिल सकेंगी, दोनों में से कोई भी चीज़ें होंगी, तो इस बात का आपको ध्यान भी रखना होगा। स्टाइपन दोस्तों, स्टाइपन विल बी पेड एज पर रेलवे बोर्ड इंस्ट्रक्शन। जो भी रेलवे बोर्ड की तरफ से इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, टाइम टू टाइम आपको स्टाइफन भी दिया जाएगा। जी हाँ, तो यानी कि आपको ये सैलरी के तौर पे मिलेगी। ओके, सैलरी कितनी होगी ये आपका जब ज्वाइनिंग कर लीजिएगा तब बताया जाएगा। अप्लीकेशन फीस 100 रुपया है, मैंने बता दिया है, और बाकी जो अदर कैटेगरी वाले हैं उनको कोई चार्ज नहीं लग रहा है। लास्ट डेट 15 फरवरी अप्लाई करने का। अब जो लिंक है कैसे अप्लाई करना है वो सारा प्रोसेस यहाँ पे मेंशन किया गया है दोस्तों। जी हाँ, आपका फोटो लगेगा जो कि JPG साइज में होगा, 200 KB से बड़ा साइज मत रखिएगा। सिग्नेचर का साइज भी JPG में होगा जो कि 50 KB से ज़्यादा बड़ा मत रखिएगा। दोस्तों मैं आपको लिंक दिखला देता हूँ, और वहाँ से ये वैसे लिंक यहाँ पे दिया गया है, इस लिंक को क्लिक कीजिएगा और जाके अपना रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन आपका अगर NCVT के तौर पर है, रजिस्टर्ड है आप, जी हाँ, तो उसके लिए तो अच्छी बात है, नहीं है तो वहाँ पर सबसे पहले तो रजिस्टर करना होगा आपको, और उसके अलावा फिर इसके लिए आप आवेदन करेंगे दोस्तों। और सर्टिफिकेट फॉर द फिटनेस EWS कैंडिडेट के लिए ये फॉर्म है, इसको भी भरना होगा, उनके लिए ये छात्र यहाँ पे सर्टिफाइड करेंगे। तो ये सारा डिटेल था दोस्तों यहाँ से इस पूरे नोटिफिकेशन में। अब मैं आपको इसका लिंक दिखला देता हूँ जहाँ से इसके लिए आपको आवेदन करने हैं। दोस्तों ये वो लिंक है जहाँ से आप अपने आप को खुद को यहाँ पे पहले रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर फॉर द 44th बैच BLW एक्ट अप्रेंटिसशिप 2020 एंड 21। जी हाँ दोस्तों, ये आपका रजिस्ट्रेशन पेज है जिसका लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में भी। और आपको बता दें यहाँ से कि सेलेक्ट करना होगा पहले तो आप किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं। सपोज आपने नॉन ITI वाले हैं जो कि ITI नहीं कर रखे हैं, तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा। अपना नाम, पिता नाम, माता नाम, ये जो 10th के सर्टिफिकेट पे है वही लिखिएगा। जेंडर कौन से हैं और समुदाय कौन सा है आपका, यानी कि कैटेगरी कौन सी है ये बताना होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आप यहाँ पे जनरल में हैं
तो जनरल, या तो अगर आप एसटी में हैं तो एसटी। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये आज आवेदन कर रहे हैं जब इस कैटेगरी वाले छात्र, तो आपके पास एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जो कि उसके जरिए आप एक सर्टिफिकेट बनवा सके अपने एज जो भी कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। भूतपूर्व सैनिक वाले अगर हैं तो यस नो कर लीजिएगा, आप विकलांग हैं तो यस नो कर लीजिएगा, नहीं तो फिर छोड़ दीजिएगा। जन्म तिथि आपका जो 10th के सर्टिफिकेट पे है वो यहाँ पे काउंट किया जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों, जैसे कि अगर आप नॉर्मल जनरल पे करते हैं तो यहाँ पे आपसे जो है चेक एबिलिटी, मतलब आप जैसी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो यहाँ पे चेक एबिलिटी का एक ऑप्शन आएगा कि आप एज क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं या नहीं। तो जैसे आप फुलफिल करेंगे तो यहाँ पे ओके कर देगा, फिर अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कंफर्म ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता बोला गया, तो 10th पास, उसमें कब पास किए ये भी पूछेगा, कौन से डिवीज़न से पास हैं, तो 50% से ऊपर वाले हैं तो ही आप आवेदन करेंगे। ये मैंने आपको बोला है पहले, ये सारी चीज़ें पहले ही चेक कर ली जाएंगी आपकी। देन आप इस कैप्चे को यहाँ पे भरेंगे और यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा, और देन क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर लेना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। देन आप फिर से जो उस पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे लॉगिन वाला लिंक, और फिर से जब लॉगिन करेंगे आप यहाँ पे, तो आपका अपना कंट्रोल नंबर जो कि आपको मैसेज कर दिया जाएगा, और अपना मोबाइल नंबर जो कि आपका एक पासवर्ड बन जाएगा, यहाँ पे आप डालेंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन कर लिएगा, फिर आपका जितना भी शैक्षणिक योग्यता है, अगर आपने आईटीआई वगैरह कर रखा है उसका डिटेल मांगेगा, और नहीं कर रखा है तो नहीं मांगेगा, बाकी आपका पर्सनल डिटेल लेगा और आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर आप फीस पेमेंट जनरल में है तो फीस पेमेंट लेगा, अदरवाइज अदर कैटेगरी में है, एससी एसटी या फीमेल कैटेगरी है तो आपसे फीस नहीं भी लिया जाएगा। तो ये ऐसे आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आवेदन करने योग्य हैं और चाहते हैं कि इसका फॉर्म भर के बताया जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे, एटलीस्ट 500 कमेंट आते हैं तो इसका फॉर्म भर के भी आपको हम जरूर बताएंगे। तो दोस्तों, आपको मैंने बताया यहाँ से निकली हुई वैकेंसी के बारे में, अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है, आवेदन जरूर कीजिएगा। 10वीं के पास छात्र हो या आईटीआई कर रखे हो छात्र, तो जरूर इस वीडियो को देखें और शेयर करें उन सभी ग्रुप में भी प्लीज़। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।